जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे मजदूरी पर। मजदूरी का अर्थ क्या होता है, संकुचित परिभाषा क्या होती है या विस्तृत परिभाषा क्या होती है, सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक रहें और जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करके रखना है। चलिए शुरू करते हैं। अब जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारा जो टॉपिक है ये ग्रेजुएशन लेवल का है, मतलब कि 12th के बाद का है। 12th के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी। यदि आप 12th के बाद बीए करते हैं, आर्ट्स लेते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर मजदूरी क्या होती है इसे परिभाषित आपको करना होगा। आसान भाषा में हम सभी जानते हैं, जब हमें कोई काम करवाना होता है और हम अकेले वह काम नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, मजदूर लगा लेते हैं। ठीक है, और मजदूर लगाते हैं, मजदूरों से काम करवाते हैं, तो उन्हें जो हम भुगतान करते हैं उसी को हम मजदूरी कहते हैं। ये हमारा समझने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। ठीक है, और वास्तव में भी वही मजदूरी होती है। लेकिन यदि हम अर्थशास्त्र में देखें तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से थोड़ा सा जो परिप्रेक्ष्य वह बदल जाता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, आर्थिक दृष्टि से परिभाषा देनी होती है और अर्थशास्त्र की भाषा में ही उसे परिभाषित करना होता है। तो जब हम परिभाषा देखते हैं तो मजदूरी की जो परिभाषा है वह कई अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग रूप से परिभाषित की गई है। यहाँ पर यदि हम देखें तो दो परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषाएं दी जाती हैं। एक तो ये जो है ये संकुचित परिभाषा में भी पढ़ा जाता है, मतलब कि कई अर्थशास्त्रियों ने बड़ी संकुचित परिभाषा दी हुई है। अब वो संकुचित परिभाषा किस प्रकार से हो गई है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसका क्या दोष निकल के आए। कई अर्थशास्त्रियों ने जैसे कि उसे परिभाषित किया तो कईयों ने उसकी आलोचना की और आलोचना करने के बाद एक विस्तृत परिभाषा दी। तो मजदूरी का जो विस्तृत अर्थ है और परिभाषा है उसको भी आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मजदूरी की संकुचित अर्थ समझ लेते हैं और एक परिभाषा समझ लेते हैं। तो कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मैंने यहाँ पर जो परिभाषा ली है ये परिभाषा है प्रोफेसर बेनहम की। ठीक है, अब बेनहम क्या कहते हैं, इन्होंने जो परिभाषा दी है ये आती है मजदूरी की संकुचित परिभाषा में। ये क्या कहते हैं, मजदूरी मुद्रा के रूप में, ठीक है, मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो किसी समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। ठीक है, इन्होंने इतनी ये परिभाषा दी है और इस परिभाषा को हम पढ़ते हैं तो ये एक हमारी दृष्टि से तो अनुचित परिभाषा है। लेकिन यदि हम इसकी विवेचना करते हैं आर्थिक या फिर अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो ये बड़ी ही संकुचित परिभाषा है। यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें कह दी हैं। क्या कह दी हैं कि मजदूरी वह भुगतान है, वह भुगतान तो होता है कि जब हम किसी से काम लेते हैं तो उसके बदले उसे पैसा देते हैं, वही उसकी मजदूरी होती है। लेकिन यहाँ पर किसी समझौते के अनुसार, ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि समझौते के अनुसार जब हमें काम करवाना होता है तो हम किसी मजदूर से समझौता करते हैं। ठीक है, जब बड़ा काम हो, जैसे कि हमें 1 दिन का काम है तो उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, 2 दिन का काम है कोई समझौता नहीं करेंगे। यदि 1 महीने का या 2 महीने का काम है तो फिर उससे समझौता किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात तो इनकी ठीक है, लेकिन ये क्या हो गई है, संकुचित हो गई है। संकुचित कैसी कि मजदूरी आप जो पेमेंट कर रहे हैं, जो भुगतान आप कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, केवल किसे दे रहे हैं, जिनसे आपने समझौता किया है। जिन लोगों ने समझौता नहीं किया है क्या वो लोग मजदूरी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर इस कारण से ये क्या हो गई है, एक संकुचित परिभाषा हो गई है। दूसरा, स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले, ठीक है, क्या दिया है, स्वामी अपने सेवक की सेवाओं के बदले में जो देता है। अब यहाँ पर यह दिया है कि स्वामी, एक तो स्वामी है और दूसरा सेवक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, जो परिभाषा है वह संकुचित हो गई है। किस प्रकार से संकुचित हो गई है, अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डेली ही मजदूरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मजदूरों का ग्रुप बनाकर मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर स्वामी और सेवक का फिर कोई तात्पर्य नहीं रहता। तो ऐसे लोगों का यहाँ पर जिक्र नहीं है जो अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं कि कोई ठेकेदार है जो क्या करता है, कुछ मजदूरों को लेता है और इकट्ठा काम ले लेता है। जैसे हमारे पास आपको मकान बनाना है तो आप एक ठेकेदार को पकड़ लेंगे, वही सारा काम कराएगा। तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया और एक उसका स्वयं का व्यवसाय हो गया। तो यहाँ पर
उस प्रकार की मजदूरी का कोई जिक्र ना होने के कारण इन दो कारणों से ये जो बेनहम की परिभाषा है, ये परिभाषा कैसी हो गई है, ये एक संकुचित परिभाषा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर संकुचित का अर्थ समझ में आया कि किसी को टारगेट कर दिया है। किसको टारगेट कर दिया है? जैसे कि यहाँ पर उन मजदूरों को टारगेट कर दिया है जिन्होंने समझौता किया है, और यहाँ पर स्वामी तथा सेवक को टारगेट कर दिया है। तो इस कारण से ये जो परिभाषा है ये एक संकुचित परिभाषा हो गई है मजदूरी की। चलिए, इतना समझ लिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं मजदूरी की विस्तृत परिभाषा की। विस्तृत परिभाषा में देखिए, विस्तृत परिभाषा क्या होती है। अब मार्शल के अनुसार देखिए, काम की सेवा के लिए, ठीक है, काम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य ही क्या है? मजदूरी है। सेलिगमैन भी कहते हैं काम का वेतन ही मजदूरी है। तो अब काम कोई भी कर रहा हो, चाहे वह सेवक हो या फिर नौकर हो या फिर मजदूरी हो या फिर दिहाड़ी मजदूरी हो या फिर नौकरी हो या फिर स्वयं का व्यवसाय हो, कोई भी मजदूरी हो। जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको एक प्रकार से मजदूरी मिलती है। आप स्वयं का कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे जो कमाएंगे वो आपकी क्या होगी? एक प्रकार से मजदूरी होगी। तो यहाँ पर इन दो परिभाषाओं में यदि हम देखें, जैसे कि मार्शल के अनुसार जो परिभाषा है, मार्शल की परिभाषा में इस प्रकार के किसी विशेष व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है कि ये मजदूरी है। यहाँ पर काम के बदले जो भुगतान किया जा रहा है, जो मूल्य दिया जा रहा है, वह क्या है? मजदूरी है। ठीक उसी प्रकार सेलिगमैन कहते हैं कि काम का वेतन ही मजदूरी है। तो जो भी काम हो, अब वह कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, उसके लिए जो भुगतान होगा वह उसकी मजदूरी होगा। ठीक है, तो ये एक क्या है? विस्तृत परिभाषा है। यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं किया गया है। ऊपर की जो बेनहम की परिभाषा हमने पढ़ी थी उसमें एक किसी व्यक्ति को टारगेट किया गया था। ठीक, अब बात आती है हमें कौन सी परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर एक परिभाषा हमने निष्कर्ष के रूप में ले ली है। यदि हमें किसी परीक्षा की दृष्टि से देखना है कि परीक्षा में पूछी जाती है, या वार्षिक परीक्षा हो या फिर कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, किसी में भी पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है, उसके लिए हमने परिभाषा यहाँ पर ले ली है। तो अब उस परिभाषा को हम देख लेते हैं कि मजदूरी किसे हम कह सकते हैं। व्यवसायियों के द्वारा नौकरी पर रखे लोगों या स्वतंत्र व्यवसायियों को काम के बदले जो कुछ भी आमदनी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। हम ये परिभाषा याद रखेंगे। तो मजदूरी क्या है? देखिए, आसान भाषा में, सरल भाषा में, जब हम काम करवाते हैं, काम के बदले पैसा देते हैं, तो वह मजदूरी होती है। और अर्थशास्त्र की भाषा में यदि हमें परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे? व्यवसायियों के द्वारा नौकरी पर रखे लोगों या स्वतंत्र व्यवसायियों को काम के बदले जो कुछ भी आमदनी प्राप्त होती है वह मजदूरी कहलाती है। समझ में आ गया? इतना ही सरल कॉन्सेप्ट है, बस हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।